सावधान। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सबसाहूडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। भरत जी महलों में रहते थे। 96 हजार रानियां, 6 खंड का वैभव, अनेक प्रकार के अखंड भोगों को भोगने वाले चक्रवर्ती भरत। जगत को लगता था कि भरत जी कैसे भोगों को भोग रहे हैं। और दूसरा, एक कहावत प्रचलित थी कि भरत जी घर में ही बैरागी। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, कि ज्ञानी के जीवन में इस प्रकार के भोग भी देखे जाएं और अंदर में विरक्तता भी हो। एक व्यक्ति को शंका हो गई और भरत जी के पास पहुंच गया और भरत जी से कहा कि भरत जी, लोग कहते हैं कि आप बैरागी हैं। यह बात प्रचलित है कि भरत जी अपने घर में ही बैरागी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। आपके पास 96 हजार स्त्रियां हैं, 6 खंड का वैभव है, अनेक प्रकार के भोग हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और आप उन सब के बीच में रहते हुए भी, उनको भोगते हुए भी कैसे बैरागी रह सकते हैं। भरत जी ने कहा कि मित्र, इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे रनवास को देखना पसंद करोगे? मेरी रानियां जहाँ पे रहती हैं, उन रानियों में से तुम्हें एक काम करना है कि ये पसंद देख के आना है कि सबसे सुंदर रानी कौन सी है। वो प्रसन्न हो गया। रनवास में जाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है, चक्रवर्ती के रनवास में। लेकिन एक शर्त है मेरी। कहने की क्या शर्त है? कहने लगी कि मैं एक कटोरे में लबालब भरा हुआ तेल दूंगा तुम्हें, और पीछे 2 जल्लाद नंगी तलवार लिए जा रहे होंगे, और तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, रनवास तो खूब घूमना, लेकिन एक बूंद भी तेल कटोरे में से नहीं छलकना चाहिए। और अगर एक बूंद भी तेल कटोरे में से छलका तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दी जाएगी। और वो दिन भर सुबह से लेके शाम तक पूरे रनवास में घूमा। घूम के हारा थका जब लौटा तो भरत जी ने पूछा कि बताओ मित्र, सबसे सुंदर रानी कौन सी थी? तो ने कहा महाराज, मुझे रानी दिख रही थी कि गर्दन।
मैं तो अपनी गर्दन देख रहा था कि अगर इस कटोरे में से एक बूंद भी तेल छलका तो मेरी गर्दन अलग हो जाएगी। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा एक काम करना, आज रात्रि में विश्राम करो, सुबह तुम्हें उत्तर देंगे। रात्रि में वो सोया, बहुत सुंदर बिस्तर था, मखमली बिस्तर से सजा हुआ था, लेटा। लेकिन भरत जी ने कहा देखो एक तलवार लटक रही है ऊपर, और इस तलवार का संबंध तुम्हारी श्वासों के साथ है, और जैसे ही तुम्हारी नींद लगेगी और तैसे ही ये तलवार गिर जाएगी। क्या पतले धागे पे लटकी हुई यह तलवार है, और जैसे ही तुम्हारी नींद लगेगी उससे उसका संबंध है, और तैसे ही क्या है जो तुम्हारे ऊपर गिरेगी। सुबह भरत जी मिलने आए कि मित्र नींद अच्छी आई कि नहीं आई। कहने लगे काय की महाराज नींद, हमें तो क्या दिख रहा था, तलवार और अपनी मौत दिख रही थी। भरत जी ने कहा कुछ समझ में आया कि नहीं आया मित्र? कहने लगे ऐसी ही मेरी स्थिति है, जैसे तुमने पूरा वनवास देखा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिखा, मात्र वो कटोरा दिख रहा था कि एक बूंद भी अगर तेल छलका तो मेरी गर्दन अलग हो जाएगी। जैसे तुम बिस्तर सुंदर सेज पे लेटे हुए थे लेकिन तुम्हें नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि ऊपर तुम्हें तलवार दिख रही थी कि अगर नींद आई तो तलवार गिर जाएगी। ऐसे ही मुझे भी इन 96,000 रानी 6 खंड के भोग वैभव के बीच में भी मुझे समझ में आता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा भी आसक्त हुआ तो मेरी जीवन, मेरी शांति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मुझे यहाँ किंचित मात्र भी मेरा अपना कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरी लगन तो एक शुद्ध चिद्रूप से है, एक चेतन रूप से है, जो मेरी मजबूरी है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिता को केवल ज्ञान हो गया, मेरे भाई दीक्षा लेके मोक्ष जा रहे हैं, सगे संबंधी 3-3 टाइम दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, और मैं 6 खंड को जीतने के लिए 60,000 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। मुझे भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बेरी है जग जी के, और बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। छोड़े 14 रत्न नवोनिधि अरु छोड़े संग साथी, और कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहुकेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। महल बहुत बड़ो रहो, बहुत बड़ो महल है, तो 96,000 रानियाँ भी बहुत थीं, धन संपत्ति भी बहुत थी, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं थी। ये विशेषता है। चैतन्य का महल उससे भी बड़ा था, इसलिए उस जड़ महल को छोड़ चले। वो चैतन्य का महल कितना बड़ा है जिसमें अनंत गुण निवास करते हैं। देखो, अपने को मूल विषय पे विचार करना है। ये बातें अप्रयोजनभूत हैं। देखो क्या है कि अवगाहना जो है उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी होती हैं, उसी हिसाब से महल होते हैं, उसी हिसाब से नगर बसे होते हैं बड़े बड़े स्तर पे। हर चीज़ वो ही होती है। जैसे 6 फुट का व्यक्ति है तो उसके पहनने के कपड़े उस हिसाब के होते, 5 फुट का होता तो उसके पहनने के कपड़े उसके हिसाब से होते,
4 फुट का होता तो उसके हिसाब से होते। ऐसे ही जैसी व्यवस्थाएं वहाँ होती है उस हिसाब के उनका भोजन होता है। चावल भी उनके बड़े बड़े होते, अपने जैसे छोटे थोड़ी ना होते। तो हर चीज़ का उनकी अवगाहना आदि के आधार पे अंतर आता चला जाता है। और राज्य भी बड़े बड़े होते थे तो वहाँ पे हाथी घोड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। विस्तार क्या होता है, जैसे भारत पहले बहुत विस्तृत था लेकिन धीरे धीरे भारत घट गया। ऐसे नगरों का भी बहुत विस्तार था, धीरे धीरे उनके टुकड़े होते और छोटे छोटे होते गए, ऐसा अंतर आ जाता है। यहाँ बात यह हो रही है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसकी क्या स्थिति होती है परिणामों की, इस बात को यहाँ बता रहे हैं। जो आपने पेज नंबर 52। आत्मज्ञान होने के बाद राग द्वेष की स्थिति, अपन पहला रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। आत्म अनुभव होने पर भी, ज्ञान स्वभाव में अपनापन स्थापित होने पर भी अभी आत्म बल की इतनी कमी है कि उस ज्ञान स्वभाव में ठहरना चाह करके भी ठहर नहीं पाता। क्या ज्ञान स्वभाव में ठहरना चाह कर भी ठहर नहीं पाता उसको माने सम्यक दृष्टि जो होता है, अवृत सम्यक दृष्टि या भूमि के अनुसार वो चाहता तो है कि हम स्वरूप ही में रहें, लेकिन अंदर में ऐसी आत्मबल की कमी है कि अब स्वरूप में टिक नहीं पाता, सदाकाल नहीं रह पाता। इस स्थिति का कारण क्या है, यह कैसी व्यवस्था है? इसे आत्मबल की कमी कह सकते हैं, राग की तीव्रता कह सकते हैं, अथवा पूर्व संस्कारों का कर्मों का जोर कह सकते हैं। 3 चीजें कह रहे हैं, आत्मबल की कमी, राग की अभी तीव्रता, अभी आत्मबल की कमी है, राग अभी क्या है अनंतानबंदी गया उसका, और प्रत्यख्यान प्रत्याख्यान संजुलन है, तो अभी उस संबंधी क्या है राग की अभी तीव्रता भी है। या पूर्व संस्कार, पूर्व के संस्कार भी है, जैसे कहते हैं ना गाड़ी को अपन ने चलाना बंद कर दिया फिर भी वो पूर्व के जोर से वो चल रही है। या कर्मों का उदय, कर्मों का जोर है। ये सब स्थितियों के कारण क्या है अभी भी वो बाहर में उन विषय भोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। यद्यपि श्रद्धा में सही वस्तु तत्व आ गया है तथापि कार्यरूप परिणति नहीं हो पा रही है। क्या? जैसी श्रद्धा है वैसी कार्यरूप परिणति अपने साथ होता कि नहीं होता? ये तो हो रहा। कई काम नहीं चाहे के भी करना पड़ते हैं। कई काम नहीं चाहे के भी करना पड़ते। तो वो ज्ञानी के जीवन में क्या होता है, उसका रस बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मजबूरी है। होली का हुड़दंग चल रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था, युवा वहाँ पे होली खेल रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। उतने में उस वृद्ध को उन युवाओं ने पकड़ लिया, पकड़ के कहा कि तुम हमारे साथ होली खेलो, ढोल बजाओ और नाचो, तब हमें यहाँ से निकलने देंगे, नहीं तो हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। और वृद्ध क्या कर रहा है, गले में ढोल डाले हुए है, नाच रहा है, बजा रहा है, होली खेल रहा है, उछल कूद कर रहा है, लेकिन वो क्या करने के लिए कर रहा है? अगर नहीं किया तो निकलने नहीं देंगे। तो जैसे ही वो हुड़दंगी लोग व्यस्त हुए और इसने क्या किया, ढोल एक तरफ फेंका और दौड़ लगा दी। यद्यपि श्रद्धा में सही वस्तु तत्व आ गया है तथापि कार्य रूप परिणति नहीं हो पा रही है। शरीर में अपनापन तो नहीं रहा परंतु शरीर में स्थिति, अभी शरीर में अपनापन नहीं है लेकिन शरीर में रहना मजबूरी है। जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर में रहना पड़ेगा। राग देश में अपनापन तो नहीं रहा परंतु राग देश रूप भाव अभी भी चल रहा है। राग देश में अपनापन नहीं है लेकिन राग देश अभी भी चल रहा है।
जैसे कुम्हार ने चाक से डंडा तो हटा लिया परंतु चाक अभी भी चल रहा है। डंडा हटा लिया गया है लेकिन चाक अभी भी घूम रहा है। अथवा पेड़ को तो काट डाला गया है परंतु पत्ते अभी हरे हैं। पेड़ कट जाए तो भी तत्काल पत्ते सूखते नहीं हैं, कुछ दिन तक वो हरे बने रहते। लेकिन जिस पेड़ की जड़ कट गई है अब उसके पत्ते ज़्यादा दिन हरे रहने वाले नहीं, क्योंकि नीचे मूल स्रोत से अब उसका जुड़ान खत्म हो गया है। बच्चे का पालन तो हो रहा है, पहले माँ बनकर था अब धाय बनकर। धाय खिलावे लाल, धाय जानते? मतलब पालने वाली दूसरी माँ। तो वो इस प्रकार अपन आया लेते हैं घर में कि हम लोग सर्विस में जा रहे हैं तो देखना, तो जो प्यार से अब सभी माँ देखती है वो उत्तर नहीं देती। वो तो मजबूरी है, नौकरी है उसकी, नौकरी कर रही है, पैसा ले रहा है, वो बात होता है। तो वो धाय क्या है कि वो भले अपना अपना कहे, बहुत प्रेम करती दिखाई दे लेकिन अपनापन बिल्कुल भी नहीं। इधर विलोम हो जाता है, एक धाय करना वाली। देखो क्या होता है, एक राजमार्ग है, एक अपवाद है। अपवाद में कुछ घटनाएं अलग होती हैं, तो कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि बच्चों को मार डालती हैं, बच्चों को बेच देती हैं, बच्चों को गिरा देती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मूल तो क्या है, मुख्यता से जो बात होती है कि माँ का स्नेह माँ जैसी होती है। जैसे अपन कह रहे हैं तो जैसे जिस पेट्रोल के विषय में आप कह रहे थे, तो क्या अपन को लगता नहीं है कि बहुत सी जगह औरतों के साथ शास्त्र कारों में लिखने जाती है? देखो आचार्य कुंद देव ने कहा माया इव इत्थीडम, जिस प्रकार से मायाचारी स्त्रियों का एक स्वभाव है वैसे ही केवली की जो दिव्य ध्वनि होती है बिना प्रयास के ही वह सहज खिलती है। तो स्त्री का एक नेचर है, वो माने उस पर्यायगत मायाचारी जो है वो उसमें किसी न किसी रूप में पाई जाती है। वो किसी बुराई के लिए नहीं है, वो स्त्री पर्याय की एक कहें कि वो साथ में रहने वाली स्थिति है। तो किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। कुछ पुरुषों में भी स्त्री कृत मायाचारी देखी जाती है, कुछ स्त्रियों में भी पुरुषों जैसे शौर्य वीर देखा जाता है। तो लेकिन स्त्रियों की मुख्यतः ऐसी स्थिति होती है कि उनमें वो माया चारी सहज पाई जाती है। देखो उसमें क्या है, बिजबेल का मतलब क्या है, जो पर द्रव्यों में आसक्ति है, सुख बुद्धि है, चाहे वह स्त्री के पुरुष के प्रति हो चाहे पुरुष के स्त्री के प्रति हो, तो उस वस्तु पे भी आरोप कर दिया जाता है। जिसके माध्यम से जैसे किसी बच्चे को कोई दीवार घल गई या टेबल घल गई तो गंदी गंदी है, मारो मार दो, बच्चा भी खुश हो जाता है। लेकिन हमें ये बताओ कि दीवार ने मारा कि वो दीवार में टकराया? तो वो आरोपण उस वस्तु पे भी करते हैं कि वो जो वस्तु के निमित्त से तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं उन वस्तुओं पे भी कह देते हैं कि वो वस्तुएं खराब हैं, जबकि कोई वस्तु ना अच्छी है ना खराब है, वस्तु तो मात्र वस्तु है। स्त्री तो स्त्री है, स्त्री के प्रति जो राग है, आसक्ति है, वो आसक्ति बुरी है। लेकिन उस स्त्रियों के प्रति आसक्ति व्यक्तियों की ज़्यादा देखी जाती है, इस कारण से स्त्री को ही कहते हैं भैया वो तुम्हें फंसाने वाली है, अर्गला है, बेड़ी है, वो संसार का कारण है। तो वो उस कारण से कहा, लेकिन वो देखो उसमें एक बात विचारनी है। अगर कोई स्त्री लिखे पूजा तो कहेगे पूरे पुरुष के असुचितन में, तो वो पुरुष ने लिखी तो पुरुष ने अपनी तरफ से लिख दिया, स्त्री लिखेगी तो स्त्री की तरफ से लिख देगी। तो वो आसक्ति तोड़ने के लिए है।
देखो क्या होता है, हमने आपको बताया ना कि जिस वस्तु की, जैसे मीठा ने कि मीठा बहुत गंदा है, खाना नहीं, मीठा का खराब बुरा थोड़ी ना होता। अब तुम्हें डायबिटीज है तो मीठा खाए जा रहा है, भैया तुम्हारी जहर है मीठा। मीठा जहर होता क्या, मीठा मीठा होता, लेकिन डायबिटीज वाला खाएगा तो क्या काम करेगा, उस पर जहर का कारण बनेगा। अरे भाई सर रसगुल्ला बहुत जहर नुकसान करेगा, क्या तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ो, तुम रसगुल्ला खाए जा रहे। तो वो वस्तु पे आरोपण तुम्हारी तरफ से होता है, क्या तुम्हारी तरफ से आरोपण कहे, छी छी गंदी गंदी। अब दूसरे का खिलौना तुम्हारा बच्चा उठा के ला रहा है तो उसे क्या, गंदा है गंदा है गंदा, छी 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 हटा। क्या गंदा खिलौना गंदा नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी आसक्ति छुड़ाना है, इसलिए खिलौने को गंदा बताया जा रहा है। ऐसे ही बात होती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले माँ बनकर था अब धाय की तरह है, घर में तो रह रहा है परंतु अब घर नहीं है धर्मशाला है। क्या है, पहले घर में रह रहे थे, अब घर समझ के नहीं रह रहे हैं, अब धर्मशाला समझ के रह रहे हैं। धर्मशाला तो है ही। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। किराए का घर है कि नहीं है? व्यापार तो हो रहा है पहले मालिक बनकर, अब ट्रस्टी बन के। ट्रस्टी माने क्या होता है, व्यवस्थापक, देखने वाला, देख रहा है। पहले लगता था कि ये अपना है, अब क्या लग रहा है, इसमें अपना परमाणु मात्र नहीं है, हम तो मात्र व्यवस्थापक हैं। चीजें तो अब भी हैं किंतु स्वामित्व अब नहीं रहा। क्या नहीं रहा, सब चीजें हैं पर उसके मालिक नहीं रहे हम, जान ये सब जैसे है। तो जब चाय नहीं होगी तो चीज तो बस ऊपर नाम तो होता नहीं, ये तो बनी है। अपनापन नहीं रहा, मालिक नहीं बनते उसमें। चूंकि पूर्व संस्कार उसे स्वभाव में नहीं ठहरने दे रहे हैं, इसलिए उन्हें तोड़ने के लिए वह नए संस्कार पैदा करता है। विपरीत मिथ्या धारणाओं को तोड़ने के लिए सम्यक धारणाएं पैदा करता है। अभी तक शरीर के प्रति समय एकत्व की भावना भर के इसने जो संस्कार इकट्ठे किए थे, वे शरीर के प्रति अन्यत्व की भावना के बल से ही मिट सकते हैं। ये अपना है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, अब ये मेरा नहीं है, मैं इससे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, और तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले। अतः अब यह उसी का उपाय करता है। अब तक राग आदि और शरीर आदि का कर्ता बनता था, अब उनके रहते हुए भी उनका ज्ञाता हो गया है। क्या हो गया है, ज्ञाता हो, कर्तापना दूर हो गया हो, ज्ञातापना आ गया। कर्तव्य अथवा अहमपना समाप्त हो गया है। कर्तृत्व कहें या अहमपना समाप्त हो गया है। कल तक शरीर के अनुसार मानता था, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नफसता अपनो नासमान। जब शरीर के स्तर पे देखते तो ये सब चीज स्थितियां दिखाई देती थी, परंतु आज आत्मा के स्तर पर रहकर यह पाता है कि मैं एक अकेला अनंत गुणों का पिंड चेतन तत्व हूँ। मेरा ना तो जन्म है और ना मरण, ना मैं मनुष्य त्रियंच देव नारकी हूँ, और ना स्त्री पुरुष नपुंसक, ना मैं धनिक निर्धन मूर्ख बुद्धिमान आदि हूँ, और ना पर पदार्थों के संयोग वियोग मुझे सुखी दुखी। खूंटा कहाँ गड़ा था पहले, शरीर में, अब किस में जड़ गया है,
चैतन्य में। तो चैतन्य के स्तर पर खड़े होकर देखते हैं तो मैं अकेला हूं, अहम इक्खु, और मेरे कौन है? अनंत गुणों के पिंड। अपन चक्रवर्ती का हिसाब लगाते हैं कि कितना बड़ा महल होगा, कि 96,000 रानी रहती होंगी। अपन अपने चैतन्य का महल नहीं देखते, अनंत गुण जिसमें रहते हैं। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। कौन हूँ मैं? चैतन्य तत्व हूँ, चेतना, जड़ तत्व नहीं हूँ मैं। कौन हूँ? चेतन। मेरा ना तो जन्म है और ना मरण। शरीर के स्तर पर जन्म मरण होता है, लेकिन मैं आत्मा के स्तर पर देखता हूँ तो जन्म मरण दिखाई नहीं देता। और शरीर के स्तर पे देखते हैं तो मनुष्य, त्रियंच, देवनार की दिखाई देते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर ना मनुष्य, ना त्रियंच, ना देव, ना नारकी, ना स्त्री पुरुष, नपुंसक। ना मैं धनिक निर्धन, बाहर की संपत्ति के आधार पे धनिक और निर्धन, लेकिन आत्मा के स्तर पे सब में बराबर बराबर संपत्ति है, चाहे निगोदिया हो, चाहे हम हो, चाहे सिद्ध भगवान। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने सब। मूर्ख बुद्धिमान, कर्म के उदय की तरफ से देखते हैं तो मूर्ख और बुद्धिमान, लेकिन ज्ञान स्वभाव की तरफ से देखते हैं तो ना मूर्ख ना बुद्धिमान। और ना पर पदार्थों के संयोग वियोग मुझे सुखी दुखी कर सकते। पर को जो अपना मानेगा तो उसका संयोग सुखी करेगा और पर का वियोग दुखी करेगा। लेकिन अब चैतन्य स्वरूप की तरफ से देखें तो ना उसका संयोग आत्मा को होता है, और जिसका संयोग नहीं होता उसका वियोग भी नहीं होता। एक मैंने आपको घटना सुनाई थी कि एक स्त्री की 2 जुड़वा संतानें मरण को प्राप्त हो गई। खेलने गए थे और एक्सीडेंट हुआ और दोनों मर गए। बच्चों की लाश को घर के कमरे में कपड़ा ढांक के रख दिया। पति थे नहीं उस समय। पति आए तो पत्नी ने उनसे पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। 12 वर्ष पहले मेरे पास कोई 2 रत्न रख गया था। कितने रत्न? 2 रत्न। उसने कहा कि जब ज़रूरत होगी तुमसे ले जाऊंगा। आज वो मुझसे लेने आया था, मैं उसको देती कि नहीं देती? पति ने कहा दे देना चाहिए था, जो चीज़ अपनी नहीं है उसमें अपना क्या स्वामित्व। तुमने दिए कि नहीं दिए? उन्होंने कि मैंने दे दिए। पति को अंदर ले गई, चादर हटाई और कहा कि देखो 12 वर्ष पहले कर्म ने जो 2 रत्न दिए थे वो अपना वापस ले गया। पति जोर से ठहाका लगा के हंसा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बात बिल्कुल सही है। कर्म के उदय ने हमारे यहाँ दिए थे और कर्म का उदय ले गया। ना पर पदार्थों के संयोग वियोग मुझे सुखी दुखी। आत्म दर्शन के साथ होने वाली सम्यक धारणाएं। अब जो ज्ञानी होता है उसकी सम्यक मान्यताएं किस प्रकार की हो जाती हैं आत्मा के अनुभव के साथ, उसको देखते हैं। देखो अपन ने पहले चर्चा की थी कि जहाँ केंद्र होता है उसके इर्द गिर्द ही परिधि बनती। अभी तक शरीर को केंद्र बना के जी रहे थे तो इसके इर्द गिर्द विचारधाराएं चल रही थी, और अपने को अब आत्मा रूप देख रहे हैं तो आत्मा के आधार पर विचारधारा चल रही। तो अगर हमें अपनी सोच बदलना है तो अपने का केंद्र बदलना होगा। क्या? हमारी मान्यता कि हम कौन हैं, इस मान्यता को बदलना पड़ेगा। और जहाँ दृष्टि बदलती है वहाँ सृष्टि बदल जाती है। आज हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का परिवार अपना दिखाई दे रहा है। देव हो जाएंगे तो
वो परिवार अपना दिखाई देने लगेगा, वो स्थान अपना दिखाई देने लगा है। जानवर हो जाएंगे, पशु पक्षी, तो वो परिवार अपना दिखाई देने लगा। तो केंद्र में अपन ने किसको रखा है? अपन अगर चेतन रूप देख रहे हैं तो वो दिखाई देगा, और शरीर रूप देख रहे हैं तो वो दिखाई देगा। जानने में जानता हूँ कि मैं आँख खोलूंगा और ये खुशबू खत्म हो जाएगी। ज्ञान में तो मैं जानता हूँ खुशबू जैसे लोग करते हैं, और महसूस तो कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मतलब पूरा आनंद उस सुगंध का ले रहा है। अब ज्ञान में जब मैं भी जानता हूँ कि आँख खोल के करूँगा तो ये सुगंध दूर हो जाएगी। सही है। तो बड़ी दिक्कत नहीं चाहिए, तो वो दूर हो गई। और चले दर्शन करके क्या हो गई, अभी चली गई, और उस समय ज्ञान में आ रही थी, अपने आ रही। देखो, वो तो भ्रमजन्य सुगंध थी, लेकिन जो वास्तविक सुगंध है वो भी एक, जिसको हम वास्तविक समझ रहे हैं, वो भी सुगंध या दुर्गंध हमारे आरोपण पे आधारित है। जैसे किसी को एलर्जी हो तो सुगंधी भी दुर्गंध लगती है, अरे हट जा, दूर हट जा। क्यों? क्योंकि उसको एलर्जी है, उससे सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो वो सुगंधी या दुर्गंधी जो भी हमने आरोपण किया है वो अपनी मनोकल्पना के आधार पर कर दिया उस पर। और वो जैसे अपन को एक गाफिलता में कोई वस्तु जो दिख रही थी, वो भी ये समझ लो कि वो स्वप्न निद्रा का था और ये जागृति के स्वप्न है, लेकिन हैं दोनों स्वप्न। सब पुद्गल द्रव्य के परिणमन है। इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, और क्या सुगंध और क्या दुर्गंध। जैसे चैतन्य की सुगंध आती है, उसकी धारणा क्या होती है, इसको देखते हैं। जब इस प्रकार अपने चेतन स्वभाव का अनुभव करता है, तब अहंकार पैदा होने का प्रश्न तो नहीं उठता, क्योंकि अहंकार का आधार ही शरीर आदि में पुण्य पाप के फलस्वरूप पर पदार्थों में और शुभ अशुभ भावों में अपनेपन की मिथ्या मान्यता है। क्या हो गया? जब चैतन्य स्वभाव का अनुभव किया इसने, तब पर के माध्यम से अहंकार पैदा होता ही नहीं। क्यों नहीं उठता? क्योंकि अहंकार का आधार से शरीर आदि है ना हमारा, और जब यही नहीं रहेगा, इसको हम इस पे अपना मन नहीं मानेंगे, तो फिर अहंकार कहाँ से आएगा? अहंकार कहाँ से? शरीर से होगा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है और मैं इसका ऐसे से ऐसा कर दूंगा, हाँ? और जब हमारे ये भाव ही खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा? तो शरीर में भी अहंकार टूटेगा और पुण्य पाप के फलस्वरूप पर पदार्थों में और शुभ अशुभ भावों में भी अपना पने की मिथ्या मान्यता टूट जाएगी। माने कर्म के उदय से जो भी प्राप्त हुआ है उन सब में अपनापन छूट जाएगा और अपनापन अपने ज्ञान स्वभाव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया, तो वहाँ पे वो गरीब आदमी था, तो वहाँ पे उसका जो द्वारपाल था उसने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मित्र भी देख रहा था लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा, शायद उसी के इशारे पे भगा दिया गया था। उसने सोचा कि भैया यहाँ पे गरीब आदमी की कीमत नहीं होती। उसने बढ़िया पैसा कमाया, खूब बड़ा सेठ हो गया और बड़ी कार से और बढ़िया सूट बूट में पहन के आया, तो मित्र खुद लेने आया गेट पे। सब सलूट मार रहे थे, सब हुआ। भोज उसके आने की खुशी में भोज रखा गया। भोजन करने के लिए जब इकट्ठा हुआ तो वो क्या करता था कि वो कपड़ों को लगाता था, गाड़ी को लगाता था, अपने सोने चांदी को लगाता था। क्यों? लो खाओ भैया, खाओ खाओ।
तो भैया पागल होगा क्या? कहला पागल नहीं हुई, अब हमारी आंखें खुल गई, क्योंकि हमारी कीमत नहीं है। किसकी कीमत है? इन कपड़ों की, सोना चांदी, गाड़ी की। इसलिए इनको आदर मिल रहा है तो इन्हीं को दें, हम क्या को लें। कहते ना कि धन के 3 नाम, परसु, परसा, परशुराम। इसका जीवन उदाहरण हमने ही देखा, जीवन उदाहरण तो कोई दावत में नहीं कर रहे, वो उन्हीं के सम्मान में वो हो रहा था, और वो अपनी साधारण सी वेशभूषा में जब पहुंचे, चले गए, फिर वो अपने उस राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति वेशभूषा मतलब माल वगैरह सब सिपाही परेशान पहुंचे, उनको संस्कार हुआ, तो उन लोगों को भोजन का उसी कपड़े लगता तो वही क्या कर रहा है, तो भैया थोड़ी देर पहले रहा तो तुमने उनको भगवान तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पुण्य पाप के फलस्वरूप पर पदार्थों में और शुभ स्वभावों में अपनेपन की मिथ्या मान्यता टूट गई। किस में अपनापन हुआ? अपने आत्मा में अपनापन हुआ। तो त्याग और ग्रहण, गृहस्थ मुनिपना, गरीब अमीरपना, मूर्ख विद्वानपना, रोगी निरोगीपना, मनुष्य पशुपना आदि सभी चूंकि परिधि के हिस्से हैं, अब इसका सर्वस्व केंद्र पर है जो वह के हिस्से में है, अतः पर्याय में अहम बुद्धि कैसे हो सकती है। यह और वह की चर्चा चली। अपन अपने से दूर हैं, अपन अपने को क्या मान रहे हैं? वह, और पर पदार्थों को मान रहे हैं यह। केंद्र और परिधि दो चीजें हैं। तो परिधि में अगर अवस्थाओं में बाहर में अगर घूमेंगे, चक्कर काटते रहेंगे तो कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। तो ये सब कर्म के उदय की व्यवस्था है। त्याग और ग्रहण किसका होता है? परद्रव्य का। आत्मा का ना त्याग होता है ना ग्रहण होता है। गृहस्थ मुनिपना किसका होता है? अवस्था में। आत्मा में क्या गृहस्थपना और क्या मुनिपना। गरीब और अमीरपना काय में है? अवस्था में। आत्मा में क्या गरीबी और क्या अमीरी। आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है। मूर्ख और विद्वानपना ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से होता है। ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभसम ज़्यादा हो तो विद्वत्ता होती है, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभसम कम हो तो क्या होता है? मूढ़पना होता है। रोगी निरोगी असाता वेदी कर्म वेदनी कर्म का उदय हो तो रोगी होता है, और साता वेदनी कर्म का उदय हो तो निरोगीपना होता है। मनुष्यपना पशुपना कैसे होता है? आयु कौन सी मनुष्य स्त्रियों से देव आयु जो भी बांधी है उससे होगा, उसका शरीर नाम कर्म के उदय से मिलेगा। ये सब काय के हिस्से हैं? परिधि के हिस्से हैं। ये सब कर्म के उदय से प्राप्त हुई संपत्तियां हैं। इसमें पर से कुछ भी संबंध और अब इसका सर्वस्व केंद्र पर है। अब उसने, इस जीव ने क्या किया है? अपना सब कुछ अपने केंद्र, अपने शुद्ध आत्मा में मान लिया है। देखो अपन आज इस घर में रह रहे, कल उस घर में रहेंगे। अभी इस घर में अपनापन था, अब फिर क्या होगा? जिस घर में रहने लग जाएंगे उसमें अपनापन हो जाएगा। अभी इस घर की साफ सफाई कर रहे थे, अब उस घर की साफ सफाई करेंगे। ऐसे शरीर है, आज शरीर में है तो इस संबंधी व्यवस्थाएं चल रही। दूसरे शरीर में चले जाएंगे तो उस संबंधी व्यवस्था चल जाएगी। अब शरीर से भिन्न अगर चेतना में अपनापन करें तो संबंधी सोचेंगे कि आत्मा का कल्याण कैसे हो। आत्मा के अनंत गुण का खजाना अपना दिखाई देगा। अभी जड़ खजाना अपना दिखाई देता था। अपना चैतन्य का घर अपना दिखाई देगा। अभी जड़ घर अपना दिखाई देता था। अभी पहले अपने को स्त्री पुत्र कुटुंब अपना परिवार दिखाई देता था। अनंत गुणों का अपना परिवार दिखाई देगा। जहाँ दृष्टि बदली तो वहाँ सृष्टि। तो आत्मदर्शन के होते ही सब धारणाएं बदलती चली जाती है। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ था, अभी माता पिता का घर उसको अपना दिखाई देता था। जैसे विवाह हो गया अब पति का घर अपना दिखाई देने लगा। अब मायके में भी आती है तो अभी भैया पढ़ाई चल रही है बच्चों की, अब जल्दी जाना है।
घर में बहुत काम है, मम्मी पापा की भी चिंता है, मम्मी पापा कौन बन जाते? सास ससुर मम्मी पापा बन जाते हैं, और जी मम्मी पापा कौन हो जाते हैं? पराये हो जाते हैं। लोक में भी ऐसा देखा जाता कि नहीं देखा जाता? मम्मी पापा घर से ढो के पति के घर में ले जाते रहने के लिए, ये भी दिक्कत, वो भी दिक्कत, सब दिक्कत है। तो जहाँ अपनी मान्यता बदलती है वहाँ पे जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आज तक हम अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहे थे, संयोग रूप अनुभव कर रहे थे, देह रूप अनुभव कर रहे थे। अब क्या करना है? अपने रूप अनुभव करना है, तो सब कुछ बदल जाएगा। जहाँ केंद्र बदला तो परिधि पे भी बदलाव आना शुरू हो जाता। अब इसका सर्वस्व केंद्र पर है, जो वह है, वह के हिस्से हैं, अतः पर्याय में अहम बुद्धि कैसे हो सकती है? अर्थात अब इसकी पर्याय में अहम बुद्धि किसी प्रकार से हो सकती नहीं है। चेतना के स्तर केंद्र पर यह ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता। जो सुखी दुखी करने के भाव होते हैं वे सब परिधि पर हैं, यह के हिस्से हैं, विकारी परिणाम हैं, अतः पर को सुखी दुखी करने का मिथ्या अहंकार नहीं होता। क्या हो गया? जब चेतना के स्तर पे देखते हैं केंद्र पर, तो यह ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकता। जानने देखने के अलावा क्या कर सकता आत्मा? आंखें देखने के अलावा सुनने का काम कर सकती क्या? खाने का काम कर सकती क्या? उठाने का काम कर सकती? नहीं कर सकती। ऐसी ज्ञान जानने के अलावा कुछ कर सकता? तू ही तो है जाननहारा रे, तू ही तो है देखनहारा रे। जो सुखी दुखी करने के भाव होते हैं वे सब परिधि पर हैं, यह के हिस्से हैं, विकारी परिणाम हैं, अतः पर को सुखी दुखी करने का मिथ्या अहंकार नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो सुखी दुखी करने के भाव होते हैं वे सब परिधि पर हैं, यह के हिस्से हैं, विकारी परिणाम हैं, अतः पर को सुखी दुखी करने का मिथ्या अहंकार नहीं होता। जब अपने को चेतन रूप अपन देखते हैं तो पर से अपनापन मोह दूर हो जाता है। जो भी परिधि बनती है वो केंद्र के आधार पर बनती है। अब पर्याय में जो भी बदलाव होता है उसको अपनापन नहीं रहता। तो अपनी चर्चा यहाँ पे किस प्रकार से हम समस्त विकारों को दूर करके जीवन में सुख शांति अपने जीवन में आए, हम सुखी हों, इस बात की चर्चा चल रही है। आज अपन यहीं पे विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सत। द्वादशांगिन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचकनिष्ठी भगवान की जय।